अब दर्शकों को ये समझाइए इस भाव से कि तो कृष्ण कथा क्या होती है। जी। मैं तो कहूँगा आप ये बताइए भागवत क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते कि लाखों करोड़ों लोग ये कथा सुनने जाते क्यों हैं, यहाँ होता क्या है। आज के युवा खासकर, क्योंकि वो रील्स और शॉर्ट्स और इसमें पूरा ज्ञान मिलता नहीं है। सच्चाई तो ये भी अब 7 दिन की कथा में भी पूरा ज्ञान नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर 18,000 श्लोक हैं वहाँ पे, तो भाई वो नहीं आ पाता। तो एक कृष्ण कथा क्या होती है, भागवत कथा क्या होती है, राम कथा क्या होती है, इसको थोड़ा सा आप निरूपित करें। देखिए, यदि हम शास्त्र के शब्दों में समझें, जी। वेद के शब्दों में समझें, आप पुराण का श्लोक लेके समझें, तो भागवत के लिए कहा जाता है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादि भी बदंती त्रिशुलोकेषु तरंती भवसागरा। अच्छा। भागवत, जी। भा का मतलब है जिसमें चारों वेदों और शास्त्रों का सार हो। ठीक है। भा, गा का मतलब होता है गीयते नारदादि भी, नारद जैसे संत भी भागवत जी का गुणगान करते हैं। वा का अर्थ होता है बदंती त्रिशुलोकेषु, तीनों लोकों में इसकी वंदना होती है। अच्छा। और तरंती भवसागरा। ता का मतलब है कि इस कथा को सुनकर के तरण और तारण होता है। एक अर्थ तो ये है। हाँ। और एक अर्थ जो हम लोग बोलते हैं मंच से कि भा का अर्थ है जिस कथा को सुन करके भक्ति मिले। ठीक है। गा का अर्थ है जिस कथा को सुन के ज्ञान मिले। जी। ज्ञान वेद शास्त्रों वाला ज्ञान नहीं। जी। ज्ञान मतलब सत्य असत्य का ज्ञान। हाँ। उचित अनुचित का ज्ञान, क्या करना है, ज्ञान। कब करना है, कैसे करना है, उसका ज्ञान। तो भा मतलब भक्ति। ठीक है। गा मतलब ज्ञान। जी। वा मतलब वैराग्य। जी। वैराग्य का मतलब वो वाला वैराग्य दुनिया नहीं छोड़ना। हाँ। दुनिया नहीं छोड़ना। हाँ, हाँ। वैराग्य का मतलब है कि कृष्ण के चरणों का अनुरागी, कृष्ण के चरणों का प्रेमी। जी, और जी। धीरे धीरे संसार से विरक्ति, वो वाला वैराग्य। ठीक है। और ता का मतलब है त्याग। त्याग। त्याग करना सिखाती, क्योंकि जीवन में बहुत सारे समय में मतलब बहुत सारा समय ऐसे आता है जब हमको कुछ छोड़ना पड़ता है। जब कहीं कुछ छोड़ते हैं तब कहीं कुछ मिलता है। तो भागवत त्याग करना सिखाती। और भागवत से मिलता क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है जो 7 दिन कथा में आके बैठेगा। हाँ। और वास्तव में जो कथा सुनेगा, हाँ। उसके मन के संशय, उसके मन की शंकाएं दूर हो जाएंगी। जो वास्तव में कथा में है। हाँ। वो नहीं कि शरीर से बैठे सब दिखावा की कथा में बैठे हैं बस, नहीं, जो वास्तव में बैठा है उसके मन की शंकाएं दूर होंगी। भागवत वो है, या कोई भी कथा हो। कथा व्यक्ति को सद्मार्ग भी दिखाती है। जी। कथा दिशा और दशा दोनों को बदलती है। और राम कथा अद्भुत। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है। देखिए, कृष्ण कथा में तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं, और वो वैसे भी छैल छबीले नटखट से हैं। और कहते हैं भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो सुनने योग्य है। हाँ। अनुकरणीय है। हाँ। और कहते हैं कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में कहा है वो अनुकरणीय भी है, करने योग्य भी है, अनुश्रवणीय है, सुनने योग्य भी है। लेकिन कृष्ण ने जो किया वो सिर्फ सुनने योग्य है, वो करने योग्य नहीं, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन राम जी का जो जीवन है वो अद्भुत है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और राम जी का जीवन सुनने योग्य भी है, करने योग्य भी है। राम जी के लिए वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि जब पूछा गया कि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्य वाक्यो दृढ़व्यता। इस संसार में कौन ऐसा है, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके, जो गुणवान है, जो धर्मवान है, जो वीर है, जो कृतज्ञ है और सत्य पर अडिग रहने वाला है। उस समय श्लोक आया कि रामो नाम जनैः श्रुता। सिर्फ एक ही है जिनका नाम है राम। तो राम सुख सिंधु है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम अपने आप में अद्भुत है।